नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा दें। आगरा से आ रही है, जहां एक मजार में हनुमान चालीसा पढ़ने के आरोप में अजय तोमर नाम के एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि अजय तोमर नाम के शख्स ने कल आगरा की एक मजार में हनुमान चालीसा पढ़ी थी। मजार में हनुमान चालीसा पढ़े जाने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। अजय तोमर को योगी यूथ ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष बताया जा रहा है। मथुरा के एक मंदिर में नमाज पढ़े जाने के बाद आगरा में एक मज़ार के भीतर हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला सामने आया। दरअसल ये मज़ार आगरा के शमशाबाद रोड पर स्थित है। आप देखेंगे मज़ार के पास हम मौजूद हैं। यहीं पर बताया जा रहा है कि अजय तोमर नाम के एक शख्स ने इसी मज़ार के भीतर हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये पूरा जो आप देख रहे हैं सड़क से लगा हुआ ये मज़ार है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ इस मज़ार के ऊपर जो है लिखा हुआ है बाबा का मज़ार, सन 1997 में बना है। इसी मज़ार की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके भीतर ही यहाँ बैठकर जो है अजय तोमर जो कि योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, उन्होंने इसके भीतर ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया था। हमारे साथ इस वक्त दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। आगरा से जावेद मंसूरी, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे, और मथुरा से अमित इस वक्त हमारे साथ हैं। पहले रुक जावेद का कर लेते हैं, जो कि आगरा में मौजूद है। जावेद, क्या ये अकेला ही शख्स था जो मजार के अंदर जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है और फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, वीडियो में जो दिख रहा है वो अजय तोमर अकेला ही नज़र आ रहा है। जाहिर सी बात है, कोई वीडियो बना भी रहा था और फ़िलहाल पुलिस ने अजय तोमर को गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां जिस मज़ार का वीडियो वायरल हो रहा है। इसी मज़ार के भीतर हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो किया गया है। इसी आरोप में अजय तोमर को गिरफ़्तार किया गया। लेकिन यहाँ आसपास के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। ये बताइए कि एक शख्स आता है यहाँ पर, हनुमान चालीसा का पाठ करता है। आप यहाँ आपका काम है, आप बता रहे थे, क्या आपको पता चल रहा है और क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? तो पढ़ना चाहिए, पर जो पाठ हनुमान चालीसा पाठ पढ़ना चाहिए। अच्छा। तो घरेलू मज़ार है उनका ये। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, और भी लोग हैं। आप बताइए कि अजय तोमर ने जिस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ किया, आपको क्या कहना है इस पर? सर, बात तो कोई नहीं है। हिंदू देश है, हिंदुस्तान है, आज़ाद देश है, ठीक है। ये मुसलमानी मज़ार है, ठीक है। बात माननी कि यहाँ पर उसे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। बच्चा है, थोड़ा समझदार नहीं है, अभी नाबालिग भी नहीं है लेकिन समझदार भी नहीं है, थोड़ा सा बच्चा तो ही। आपने जानते हैं अजय तोमर को? हाँ, जानता हूँ मैं अजय तोमर को, मेरा रिश्तेदार है। अच्छा, पर यही मत मुझे ना कौन रिश्तेदार है। अच्छा, रिश्तेदार है, मैंने इतना बता रहा हूँ, जानता हूँ। मैं अभी आपको थाने भी लेके गया था आपको, और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अच्छा। और दो लड़के रात को पुलिस ने पकड़े थे, उन्हें अभी पुलिस ने छोड़ दिया है। अब जैसी उसने किया है, अच्छा काम या भला काम या बुरा काम, वैसे तो सबकी निगाह में बुरा ही काम है। जैसे किसी ने भी वहाँ पर किया है, जैसे मथुरा में नंदगांव में किसी मुसलमान ने मंदिर में नमाज पढ़ दी, चलो ठीक है, उसने पढ़ दी तो उसने करा, वो भरेगा। तेरे को इतना हिंदू है, चलो हिंदू बना, तू हिंदू है, लेकिन हिंदू इतना रहे जितना तू है। किसी की भी मज़ार में मत पढ़, हनुमान चालीसा मंदिर में पढ़, मज़ार में थोड़ी पढ़ा जाता है। अब जैसा कर रहा है जैसा भरेगा, और क्या। अच्छा, आप उनके रिश्तेदार हैं। उनका एक वीडियो भी आया है अजय तोमर का, वो कह रहे हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया, वो भी मथुरा की घटना का उदाहरण दे रहे हैं। सुनो, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है, मेरे भी फेसबुक पर, मैंने भी अभी आपने मुझे बताया, मैंने भी पढ़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। जैसे प्रक्रिया है या क्रिया है या प्रतिक्रिया है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आपको जैसे पूरा हिंदुस्तान सब हिंदुओं से ही भरा है, मुसलमान भी हैं, लेकिन हिंदू यहाँ पर ज़्यादा हैं। एक तो ये तो हिंदू नहीं है जो इतना खुल के चल रहा है। आपको लगता है कि ये सही नहीं किया? अरे सही नहीं किया। रिश्तेदार हैं आप, उसके बावजूद ये कह रहे हैं। आप भी यहीं रहते हैं, क्या कहेंगे इस घटना पर? नहीं भाई, मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं तो बड़े गांव रहता हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता इस कहानी की क्या बात हुई। अच्छा, आपको इस कहानी का नहीं पता? आप रहते हैं यहाँ पर, सुबह से हम देख रहे हैं आप यहीं पर हैं। क्या कहेंगे, ये आपके सामने हुई, आपने देखा क्या? हम तो काम पे जाते हैं। अच्छा, काम पे जाते हैं आप? संध्या को आते हैं 6 बजे करीब। अच्छा, आपको नहीं पता चला कि क्या हुआ यहाँ पर? मैं नहीं मालूम। अच्छा,
सर देखा तो किसी ने नहीं है, उसने खुद अपनी वीडियो वायरल की है, उसी से पता चल रहा है कि इसने बनाया। देखा तो किसी ने नहीं है। देखिए ये उनके रिश्तेदार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार तोमर। राजकुमार तोमर है। नवादे की बात है, ये किसी ने नहीं देखा। अच्छा, यहाँ पर ये भी बाबा हैं, ये भी यहाँ पे ही रहते हैं, उनकी कॉलोनी कटा देखा उसी ने, किसी ने नहीं है। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि वो योगी युवा से अध्यक्ष है। अच्छा, योगी युवा योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष है। तो सोचा होगा कि हिंदू हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं, हम भी कर लें, लेकिन बच्चा है कुछ जानता तो है नहीं, कर दिया, जैसा भर रहा है जैसा करेगा। तो देखिए ये उनके एक रिश्तेदार हैं राजकुमार तोमर, ये कह रहे हैं कि जो किया उन्होंने गलत किया, लेकिन अब जैसा किया है गिरफ्तारी हुई है। तो ये यहाँ पर लोगों का कहना है और जो दूसरे भी लोग हैं उनका कहना है कि ये ठीक नहीं किया। लेकिन जिस तरह से अजय तोमर का रिएक्शन आया है फेसबुक लाइव, अजय तोमर ने किया, कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया है, जो सांप्रदायिक सद्भाव है वो एक तरफ से ठीक है। जावेद रहिए आप हमारे साथ। देखिए यूपी के मथुरा की एक ईदगाह में 4 लड़कों पर हनुमान चालीसा पढ़ने का आरोप लगा, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि 4 लड़के पहले ईदगाह पहुंचे और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा पढ़ने वालों ने दावा किया कि उन्होंने सामाजिक सद्भाव बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी, जबकि ईदगाह की देखभाल करने वाले ने दावा किया कि हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को रोका था। पढ़ी जाती है तो हमारा अपनी बनता है भाईचारा बढ़ाने के लिए हम भी मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ सकें। किस मंदिर में पढ़ी थी? जब नंद बाबा के मंदिर में पढ़ी गई थी नगरी में, तो हमने भी जाकर के ईदगाह में और अपने मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया था और हमारा कोई और नहीं। इस वक्त मैं मथुरा के गोवर्धन पर्वत के उसी ईदगाह में मौजूद हूं, जहां पर 4 युवकों ने हनुमान चालीसा पढ़ा है। बताया जा रहा है कि बीते कल जो 4 युवक थे सुबह 8:30 बजे के आसपास, जो यह इस मस्जिद के जो मौलाना हैं उनके मुताबिक कि 4 युवक जो हैं सुबह 8:30 बजे के आसपास यहां पर पहुंचे थे और उसके बाद सबसे पहले जो ये चटाई है उस चटाई पर यहाँ पर आकर बैठे और चटाई पर बैठने के बाद काफ़ी देर तक वो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इस चटाई पर बैठे रहे और चटाई पर बैठने के बाद वो मस्जिद के इस कोने में, ये वो स्पॉट है, इस कोने पे यहाँ पर वो पहुँच गए और यहाँ पर ये जो 4 शख्स थे वो हनुमान चालीसा उन्होंने पढ़ना शुरू किया। दरअसल तकरीबन 6 दिन पहले, यानी वो कल पहुँचे थे, कल से 6 दिन पहले जो है नंदगांव में 2 युवक जो है नंदगांव के एक मंदिर में जो 2 युवक पहुँचे, वहाँ पर नमाज अदा किया और उसके बाद जो है बीते कल यहाँ पर 4 युवक पहुँचे और इन चारों युवकों ने जो मौलाना से बात की, जो केयर टेकर जो थे यहाँ पर मस्जिद के, उनसे उन्होंने कहा कि वो जो है भाईचारा बनाए रखने के लिए जब मंदिर में नमाज अदा हो सकती है तो ईदगाह में भी हनुमान चालीसा पढ़ा जा सकता है और इसीलिए भाईचारा बनाने के लिए यहाँ पर वो पहुँचे हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके बाद पुलिस तुरंत इस पूरे मामले में सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की और चारों युवकों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उन्हें थाने से ही जमानत मिल गई है। इस ईदगाह के मौलाना साहब और साबू हाजी जो कि केयर टेकर है, देख रेख करते हैं इस ईदगाह के, क्या हुआ था जब वो 4 लड़के आए थे और क्या कुछ किया उन्होंने यहाँ पे? ऐसा था, मैंने कहा कि हम यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हमने उनसे इनकार किया, मैंने यहाँ नहीं होगा। वो लोग नंदगांव में वहाँ नमाज पढ़ी गई थी, मैंने ब्राह्मणों की कमी थी, नहीं कहीं अलग जगह बता महाराजा कर लेते, ये बात। जब वो आए थे तब उस वक्त आप यहाँ पे थे? मैं मौजूद था यहाँ पे। मौलाना साहब आप नहीं थे? मैं पढ़ाने गया था बच्चों को। ये बच्चे पढ़ाने गए थे। तो वो जब चारों आके यहाँ पे जो भी हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ना शुरू किया तो उनको रोका नहीं गया? ना रोका था, मैंने पढ़ा कुछ नहीं था, खड़े थे यहाँ पे, कह रहे थे हम पढ़ेंगे, हम पढ़ने नहीं देंगे। पुलिस आई थी फिर उसके बाद यहाँ पे? बाद में पीछे, बहुत देर पीछे आई पुलिस आके क्या कुछ पूछा? मैं नहीं, चला गया था यहाँ से। अमित हमारे साथ मथुरा से बने हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी देख रहे थे। अमित, उसमें 4 शख्स पता चल पाया ये 4 शख्स कौन थे? फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ अर्पिता, फिलहाल जो 4 शख्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया है लोकल पुलिस ने और जो है हम उन 4 शख्सों से बातचीत करने की कोशिश भी की है, लेकिन वो फिलहाल कहाँ है इस बारे में जानकारी नहीं है। उनको जमानत मिल गई, उनका परिवार भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अर्पिता, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त मैं नंद बाबा मंदिर में मौजूद हूँ और यहीं से ये पूरा मामला की शुरुआत हुई थी। अब देखिए ये नंद बाबा मंदिर है और मेरे साथ जो पुजारी हैं, ये जो पुजारी है उस दिन यानी कुछ दिन पहले जब 2 शख्स यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने नमाज पढ़ा था। नमाज
नमाज इसी प्रेमाइसेस में यहाँ पर पढ़ा गया था। देखिए मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये जो प्रेमाइसेस है यहाँ पर ये लोग नमाज पढ़े थे और जो पंडित जी उन्होंने जिन्हें रोका था उन दोनों शख्स को, वो हमारे साथ हैं, कान्हा जिनका नाम है। पंडित जी क्या हुआ था उस दिन? जी ये 29 तारीख को लगभग 12 बजे इसी टाइम के करीब में 4 लोग आए थे मंदिर में दर्शन 8 नंबर 1 से एंट्री करके। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे उस समय पे, हम भी 3-4 लोग थे। आप कहाँ बैठे हुए थे जरा दिखाइए, आप कहाँ थे आप? हम यहाँ पे बैठे हुए थे इस जगह पे, इसी जगह पे हम लोग बैठे हुए थे। उधर से 4 लोग आते हैं ऐसे, तो वो यहाँ तक आए तो उनके एक आदमी ने हरी टोपी लगाई हुई थी। तो जिसने हरी टोपी लगाई हुई थी मैंने उसको टोका, भाई कहाँ से आए हो? तो उसने कहा हम लोग दिल्ली से आए। मैंने कहा यार ये टोपी ओपी? वो बोला भाई मेरा नाम फैज़ल खान है और हम लोग 84 कोस परिक्रमा कर रहे हैं। जब उसने ये बात बोली तो थोड़ा हमें आश्चर्य हुआ, एक मुस्लिम होकर 84 कोस परिक्रमा कर रहे हैं। तो उससे हमने उसको अपने पास बुला के वहाँ बातचीत की, उससे काफ़ी देर बातचीत की। उसने हमें रामायण की चौपाइयाँ वगैरह, भगवान कृष्ण के चरित्र के बारे में, भगवान राम के चरित्र के बारे में उसने बातें बताई। जब उससे बातें करके हमें भी थोड़ा सा ऐसा लगा, देखिए कोई गैर विधर्मी होके, मतलब गैर हिंदू हमारे धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, भगवान कृष्ण को वो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण आपके नहीं है, भगवान कृष्ण हम सबके हैं, हम उन्हीं कृष्ण का प्रेम पाने के लिए आए। तो जब उन्होंने ऐसी बातें हमसे हमारे साथ में की तो हमें थोड़ा सा ये लगा कि ये जो भी है वन के हमारे धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, क्योंकि हमारे पास में देखिए रहीम जैसे, रसखान जैसे उदाहरण है देने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में वो मैंने उनको बोला, मैं आपको अगर समय हो तो आप देखिए 4 दिन हो गए आपको निकले हुए, तो भोजन लेके जाना। वो बोले नहीं अभी हमें जल्दी है अभी हम, तो मैंने उनको प्रसाद दिया, वो यहाँ से निकल गए। वो यहाँ से ऐसे निकल गए, हमारा भोग रखने का समय होता है उस समय, जैसे अभी आप आए थे तो मंदिर भोग रखने के लिए, तो इसी समय पे वो लोग आए थे, हम यहाँ भोग रखने के लिए अंदर चले गए। लेकिन उसके बाद में जब परसों जब 1 तारीख को हमने ये फ़ोटोज़ मीडिया पे वायरल देखे हैं, जब आपने भी वीडियो वगैरह बनाया था? जी मैंने उनका खुद को वीडियो बनाया था, क्योंकि मैंने तो उनका वीडियो यहीं पे खड़े होकर जो शूट किया था वो एक वीडियो उन्होंने भी बनाया, एक मैंने वो केवल हमें ये था क्योंकि वो जिस हिसाब से अपने आप को साबित कर रहे हैं, वो जिस हिसाब से कह रहे हैं, उससे एक अच्छा मैसेज आएगा कि लोगों में देखिए हम लोग हमारे धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति इतनी आस्था रखते हैं। लेकिन हम वो सिक्के का एक पहलू देख रहे थे। जब वो नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त भी आपने रोकने की कोशिश की? नहीं, देखिए वो उस समय हमारी उनसे कोई, हमें तो पता ही नहीं चला ये क्या करके गए, कैसे क्या करके गए उस समय हमें। लेकिन जब ये 1 तारीख को जब सिक्के का आगरा के बाद बागपत की एक मस्जिद में भी हनुमान चालीसा पढ़ने का आरोप लगा और ये बताया गया कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले आदमी ने सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों को लाइव भी ये दिखाया। मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो जो जानकारी मिल रही है कि बाकायदा फेसबुक लाइव किया गया। यूपी के आगरा के बाद बागपत की एक मस्जिद में भी हनुमान चालीसा पढ़ने का आरोप लगा है और यह बताया गया कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले आदमी ने सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों को ये लाइव भी दिखाया। मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है कि आखिरकार ये शख्स कौन था जो वहां दाखिल होता है, वहां पहुंचता है और हनुमान चालीसा पढ़ता है। जावेद, ये शख्स जो नया अब सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर भी ये पोस्ट किया, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए अभी पुलिस मामले को देख रही है। जिस तरह की कल कई जगह से घटना आई, उसमें से आगरा भी एक था, बागपत में भी हुआ, अमित बता रहे हैं मथुरा में भी इस तरह की घटना हुई। जो आगरा में घटना हुई है उसमें गिरफ्तारी ज़रूर हो गई है। लेकिन एक बार हम और आपको दिखा देना चाहते हैं, ये वो मज़ार है, इसी के भीतर देखिए यहाँ पर ये गेट जो है इस पर ताला नहीं है, इसी के अंदर जो है हनुमान चालीसा का पाठ आगरा में जो है किया गया है। अजय तोमर जिनका नाम बताया जा रहा है, योगी यूथ ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष होने का वो दावा करते हैं और इसी के अंदर वो बैठते हैं, जो वीडियो सामने आया है, और यहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अब ज़रा इसकी लोकेशन हम समझ लें। देखिए यहाँ पर आसपास कोई नहीं रहता। परिवार से भी हमारी बात हुई जो इसकी देखरेख करता है, एक मुस्लिम फैमिली की बुज़ुर्गों की कब्रें हैं। ये सड़क से लगा हुआ बिल्कुल मज़ार है, नवादा गांव है और नवादा की दूसरी तरफ एक खेड़ा गांव है और खेड़ा गांव का ही अजय तोमर जो है बताया जा रहा है। तो ये तस्वीर यहाँ पर उभर कर सामने आ रही है। जो अजय तोमर है उनका भी पक्ष सामने आया है। उन्होंने भी ये बात कही है कि मथुरा में जो हुआ उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया है, जो सद्भाव है वो दोनों तरफ से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोगों से बात की हमने तो उनका कहना है कि जो है ये ठीक नहीं किया है। तो ये अभी फ़िलहाल जो अजय तोमर है उनकी गिरफ्तारी हो गई है और पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है। जी
बिल्कुल जावेद, आप रहिए हमारे साथ। जरा दो तस्वीरें भी इस बीच दिखा दे, किस तरीके से बागपत की मस्जिद में भी हनुमान चालीसा पढ़ी गई। 3 नवंबर की तस्वीर पहली देख रहे हैं, जहां पर मजार में हनुमान चालीसा पढ़ी गई, जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे जावेद। और वहीं 29 तारीख की तस्वीर, जहां नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ी गई। अब जो लोग मजार में पहुंचे हैं, वहां हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया में उनका रिएक्शन उनका बेसिकली उनका कहना है कि रिएक्शन रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस जो है वो कार्रवाई में जुटी हुई है। बागपत के मामले में भी बागपत का भी केस सामने आया, जहां पर भी एक शख्स पहुंचता है और वहां हनुमान चालीसा पढ़ता है। उसके बाद पुलिस अभी फिलहाल जांच में जुटी हुई है। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। यानी अमित, देखिए जिस तरीके से अब ये अलग अलग जगहों से सामने आ रहा है कि कुछ लोग पहुंच रहे हैं मस्जिद मजार में, वो वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो आखिरकार इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि ये जो है ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। जी हाँ, बिल्कुल अर्पिता, लेकिन एक बात यहाँ पर स्पष्ट है, जैसे ही इस तरीके का मामला सामने आता है, उत्तर प्रदेश पुलिस काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है इस पूरे मामले को लेकर। और जहाँ भी इस तरीके का मामला सामने आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस जो है तुरंत जो है गिरफ्तारी करती है। हालांकि जो हमने मथुरा का मामला देखा, उस मथुरा के मामले में जो है जो गोवर्धन पर्वत में जो 4 शख्स पहुँचे ईदगाह में, उन्होंने नमाज पढ़ी थी। उस मामले में कोई शिकायत करता नहीं था, लेकिन पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद हालांकि एसीपी के सामने उनको एसडीएम के सामने पेश किया गया, और एसडीएम के सामने जब पेशी हुई तो उनको वहां से जमानत मिल गई। लेकिन फिलहाल वो 4 शख्स कहाँ हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो लेकिन इस तरीके का मामला जहां भी आ रहा है, जिस भी जिले से आ रहा है, और जैसे ही यानी आज से 7 दिन पहले इसी मंदिर में, नंद बाबा मंदिर का ये मामला सामने आया था, और उसके बाद से जो जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, जो उनके परिजनों से बातचीत हो रही है, जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं ईदगाह में या मजार पे जाकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे, जब उनके परिवार से हमारी बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि ये केवल, और जो आसपास के इलाकों में लोगों से बात हो रही है वो कह रहे हैं कि केवल ये रिएक्शन है। लेकिन रिएक्शन जब भी हो रहा है, पुलिस अलर्ट है। पुलिस फिलहाल मैं आपको बताऊं कि ये जो नंद बाबा मंदिर है अर्पिता, इस नंद बाबा मंदिर के पास एक चौकी है, और चौकी में इस वक्त एक्स्ट्रा फोर्सेस भी हैं। और इसी तरीके से ईदगाह में भी मैंने देखा, मथुरा गोवर्धन पर्वत में, कि वहां पर भी जो है लोकल पुलिस वहां पर तैनात थी, गश्त कर रही थी, लगातार पेट्रोलिंग कर रही थी। और जो 4 थे वो चारों लोकल थे, गोवर्धन पर्वत से ही आते हैं। तो फिलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और ये जो प्रेमाइसेस है, अगर हम बात करें ये नंद बाबा मंदिर का जो ये प्रेमाइसेस है, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग जो है, श्रद्धालु जो है यहाँ पहुँचते हैं इस पूरे इलाके में। और जो है वो लगातार, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, वो यहाँ लोग घूमने भी आते हैं। तो यही बात जब मेरी यहाँ पर पुजारी से बात हो रही थी, तो पुजारी कह रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, तो कौन किस मंशा से आ रहा है इस बारे में नहीं मालूम। हालांकि पुलिस तुरंत अलर्ट हो गई थी, और पुलिस ने तुरंत जो लोग इस तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं, जो क्रिया की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उन्हें तुरंत पुलिस गिरफ्तार भी कर रही है। जी अमित रही आप हमारे साथ। देखिए आगरा में मजार पर और मथुरा में ईदगाह पे हनुमान चालीसा पढ़ने पर सियासत भी अब गर्मा गई है। कांग्रेस ने ऐसी घटनाओं को महत्व न देने का दावा किया है। मंदिर में नमाज पढ़ी जाती है, ईदगाह में जय श्री राम के नारे लगते हैं, इसकी कंप्लेंट होती है। ये एक बना बनाया एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम की तरह से लगता है। अन्यथा वो सब जानते हैं कि नमाज कहाँ पढ़नी चाहिए, पूजा अर्चना कहाँ पर की जानी चाहिए। अन्य जगह पर सड़क पर चलते हुए कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। तो ये इससे बचने की आवश्यकता है, इसको ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं। यानी जावेद, जिस तरीके से आसपास जो लोग भी आपके खड़े थे वो भी कह रहे हैं कि फिलहाल इस तरीके की कोई भी घटनाएं बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आप ये भी देख रहे हैं कि सुरक्षा भी बढ़ा दी गई हो कई मजार या मस्जिदों के बाहर या मंदिरों के बाहर? देखिए, जिस मज़ार पर ये मामला सामने आया है, यहाँ पर बिल्कुल शांति है। और जब हम यहाँ सुबह आए थे तो यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ मज़ार और उसका गेट यहाँ पर लगा हुआ था। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो कुछ लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सड़क पर दिखाऊँ तो कोई यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा
यहाँ नहीं है और उसकी संभवतः ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि एक तरह से सड़क के किनारे ये पूरा मज़ार है। यहाँ पर आसपास अगर देखेंगे मज़ार के ठीक पीछे तो खेत हैं यहाँ पर, तो यहाँ कोई आबादी का ऐसा हिस्सा नहीं है कि किसी जो है आशंका हो किसी बात की। तो यहाँ पर पुलिस यहाँ पर तैनात नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए, उनसे हम बात करते हैं। इधर आ जाइए, ये बताइए कि जिस तरह से ये मामला सामने आया यहाँ पर इस मज़ार में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, आपको क्या लगता है, क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरीके से मामला हुआ है, इससे पहले मथुरा में भी ये मामला हुआ है। ये मामला कहीं ना कहीं हम लोगों की जो एकता है, जो हमारे रिश्ते सुधर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं बिगाड़ने का वो है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा है, वही सब लोग कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ये सभी लोग जो है इसमें जो है रिश्ते सुधारने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि जो है कैसे ही करके हम अपने आप को चमका लें। अपने आप को चमका लें। आप बताइए, आप यहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? हैं? कुछ नहीं पता इसमें। आपको पता है कुछ इस बारे में? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। देखिए, ये वो लोग हैं यहाँ, ये कुछ का कहना है कि ये ठीक नहीं है। कुछ आसपास के हैं कि वो जो देखकर रुक गए हैं, लेकिन उन्हें मामले की नहीं मालूम। परिवार से हमारी बात हुई थी। दरअसल ये मज़ार जो है, यहाँ एक परिवार है, मुस्लिम परिवार, उनके बुज़ुर्गों की कब्रें हैं दरअसल यहाँ पर। वो उनकी अपनी ज़मीन पर यह कब्र बनी हुई थी, तो उनसे भी हमारी बात हुई थी। उस परिवार का कहना है, जो एक शख्स से, परिवार के एक सदस्य से बात हुई थी, उनका कहना है कि हनुमान चालीसा से ऐतराज़ नहीं है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। तो ये ठीक है, जावेद आप रही हैं हमारे साथ। देखिए, यूपी सरकार में मंत्री लक्ष्मी नारायण ने नंद बाबा मंदिर में नमाज पर आपत्ति जताई और योगी सरकार को अस्थिर करने की साजिश बताई। एक ये हमारी सरकार को अस्थिर करने की नाकाम कोशिश जो हो रही है, ये एक विशेष वर्ग के द्वारा हो रही है, इसलिए इन पे बड़ी कड़ी नज़र रखने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। और ये मथुरा पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। एक पीएफआई के सदस्य भी यहीं पकड़े गए, और अब ये जो घटना हुई तो मात्र 24 घंटे के अंदर उसका मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। अमित, यानी यूपी के जो मंत्री वो कह रहे हैं कि सरकार को अस्थिर करने की नाकाम साजिश रची जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ दिनों पहले जब हाथरस में मामला आया था तो उसमें पीएफआई का जिस तरीके से रोल आया था, 100 करोड़ का फंडिंग का मामला सामने आया था, उसके बाद से जिस तरीके से यहाँ पर अब मामला सामने आया है मथुरा में, सबसे पहले नंद बाबा मंदिर, उसी मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इसी मंदिर की बात है, इसी मंदिर में आए थे 2 शख्स, जिसमें से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई, वो भी दिल्ली के जामिया से गिरफ्तारी है। दूसरा शख्स की अभी गिरफ्तारी नहीं हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो कोरोना संक्रमित है, इस वजह से गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब मामला सामने आया तो उसके बाद जो है दूसरी जगह, चाहे वो आगरा हो, मथुरा हो, बागपत हो, उन तमाम जगहों पर इन एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन जो हमारी बातचीत हुई है इस मंदिर के पुजारी से, तो उनका साफ साफ ये कहना है कि इस तरीके से फोटो सेशन यहाँ पर करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इन लोगों से हम बात करते हैं, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया। पंडित के ये पुजारी हैं इस मंदिर के, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, किस तरीके से इसको देखते हैं? देखो, ये जो भी हुआ है गलत हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ पे कृष्ण भक्त बनने का जो नाटक किया गया, हमारे भोले भाले ब्रजवासियों को बातों में ले लिया गया, और दूसरी जो बात निकल के आती है, क्या कृष्ण भक्त बन के आया, हमको उससे कोई परेशानी नहीं है। दूसरे धर्म का, हमारे धर्म को मान रहा, हमको बहुत उससे खुशी हुई। और लेकिन ये जो फोटो वायरल होकर हमारे सामने आए, उससे हमारी आत्माओं को बहुत, फोटो वायरल जो हुआ जो सोशल मीडिया पर, उससे इनको पहुँचे, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कृष्ण भगवान की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ पर किसी दूसरे धर्म का आदमी आता है और आके ये अनगढ़ काम करता है, तो ठेस तो पहुँचती है। तो लोगों को ठेस पहुंची है। ऐसा जो भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं इस मंदिर में, नंद बाबा मंदिर में, उनका कहना है कि उन्हें ठेस पहुंची है इस पूरे मामले में। लेकिन एक बात बता दूं अर्पिता, कि पुलिस इस पूरे मामले में अलर्ट है, और जहां भी इस एक्शन का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, वहां पर पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और जो भी शख्स होता है उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जो भी कानूनी प्रोसीजर है उसे पूरा करती है। अर्पिता, जावेद का भी जल्दी से रुक कर लेते हैं। जावेद, आपके साथ जो लोग खड़े हैं, जरा उनसे पूछिए, अगर कोई हो आपके साथ तो जरा उनसे पूछिए कि ये जो शख्स है, ये क्या पहले भी आता जाता रहता था? क्या उसके साथ और लोग भी थे जो वहीं के ही हैं? ये शख्स क्या इन्हीं इलाकों का है जिसने इस मजार को चुना? देखिए, जो अजय तोमर हैं वो यही जो नवादा गांव है, जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये मज़ार है। मज़ार के ठीक सामने जो है
गांव है नवादा, जहां का वो परिवार है जो परिवार इसकी देखरेख करता है, और उससे कुछ ही दूरी पर 2 किलोमीटर की दूरी पर करीब खेड़ा गांव है, वहीं का निवासी अजय तोमर हैं। तो ये बताइए कि आप इसी इलाके के हैं, कहाँ रहते हैं आप? मैनपुरी का रहने वाला हूँ, यहाँ आता जाता हूँ। कल भी यहाँ पे जो भीड़ भाड़ था देखा था। कल भी यहाँ पे पुलिस वगैरह क्या देखा कल आपने? क्या कल मोस्टली मैंने इतना देखा, यहाँ पे भीड़ भाड़ थी, पुलिस किसी की ले जा रही थी, काफ़ी गाड़ियाँ थी, निकल गया था रास्ते में, लेट था मैं उस टाइम, और लेट नाइट की बात है, समथिंग 7:30। तो ये अजय तोमर आसपास का ही पता चल रहा है? सुनने में आया है कि यहाँ पास के ही हैं कहीं के। अच्छा। ये सुनने में आया कि कहीं पास के ही हैं, अभी इतनी मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं मिली है, ये पास के ही गांव के बताए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो जानकारी दरअसल हमें मिल रही है वो खेड़ा यहाँ पर पास में ही एक गांव है, उसके पास के निवासी अजय तोमर हैं। तो देखिए अजय तोमर की फ़िलहाल गिरफ्तारी हुई है क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले में सख्त है। यहाँ पर भी यही हुआ है, आगरा पुलिस ने खुद से संज्ञान लिया इस मामले में, क्योंकि एक आशंका जो माहौल ख़राब होने की होती है उसी को देखते हुए पुलिस ने ये कार्रवाई की है। जिस तरह से मथुरा में भी यानी जावेद पूरी सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। यूपी पुलिस जो है पूरी तरीके से अलर्ट है कि कहीं ऐसी और घटनाएं सामने ना आए। अमित हमारे साथ बने हुए थे, जावेद हमारे साथ बने हुए थे, आप दोनों ही नजर बनाए रखिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नव गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अर्नव गोस्वामी को एक व्यक्ति को खुदकुशी के लिए उकसाने से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया। एडिटर्स गिल्ड ने अर्नव गोस्वामी की गिरफ्तारी को गलत ठहराया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रकाश जावड़ेकर ने भी अर्नव की गिरफ्तारी की निंदा की है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के एक अधिकारी ने एक दिव्यांग बच्चे को गोद लेकर नई मिसाल पेश की है। सेना के इस अधिकारी ने बच्चे की पढ़ाई और इलाज का पूरा जिम्मा उठाने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में रहने वाले गौहर मीर न तो बोल सकते हैं और न ही सुन सकते हैं। 9वीं में पढ़ने वाले गौहर के इलाज और पढ़ाई का पूरा खर्च अब सेना के एक अधिकारी उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस बच्चे को वहाँ पर फाइंड आउट करके यहाँ तक पहुँचा दिया। आज इसकी यहाँ से पढ़ाई वगैरह का पूरा खर्चा भी वो उठा रहे हैं। गौहर मीर के परिवार में 9 सदस्यों में 4 लोग दिव्यांग हैं। ऐसे में उसकी आगे की पढ़ाई और इलाज में कोई परेशानी न हो, इसके लिए सेना के एक अधिकारी सामने आए और उन्होंने गौहर को गोद ले लिया। अब इनको 9th में पढ़ना है। अब हम स्टार्ट करेंगे इनकी 9th क्लासेस की जो एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन, वो यहाँ पे ही हम देंगे। गौहर मीर पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना चाहता है और गौहर का यही सपना पूरा करने का जिम्मा सेना के अधिकारी ने उठाया है। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।